अलवी खानदान की एक औरत का वाकया। दोस्तों, अलवी खानदान का एक शख्स बल्ख में रहता था, जो टिम के शहरों में से एक शहर था। उसकी बीवी और लड़कियां थीं और अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म की नेमतें अता की थी। जब वो शख्स फौत हो गया तो अहलो अयाल को उसके मरने के बाद फकीरी और तंगदस्ती ने आ घेरा। चुनांचे वो बेवा अलवी औरत अपनी लड़कियों को साथ लेकर किसी दूसरे शहर में चली गई ताकि दुश्मन के तानाव तशनी से बच सके। इत्तेफाकन उनका निकलना भी सख्त सर्दी के मौसम में हुआ। जब शहर में दाखिल हुई तो अपनी लड़कियों को एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया और उनके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए वो चली गई। उसका गुजर दो जमातों पर हुआ। एक जमात तो एक मुसलमान के पास जमा थी और वो शेखुल बिलाद था, यानी मेयर था, और दूसरी जमात एक मजूसी के पास थी जो उसका नायब था। पहले तो गई मुसलमान के पास और उसको अपना हाल सुनाया और कहा कि मैं एक अलवी शरीफ खानदान की औरत हूँ और मेरे साथ यतीम लड़कियां हैं जिनको मैंने एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया है और आपसे आज की रात का खाना मांगती हूँ। उसने कहा, कोई गवाह लाओ मेरे पास कि वाकई तुम अलवी खानदान की औरत हो। उसने उससे कहा, मैं एक अजनबी औरत हूँ, इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता। चुनांचे उस शेखुल बलद ने मुंह मोड़ लिया और वो औरत शिकस्ता दिल होकर वहां से चली गई। फिर वो मजबूरन उस मजूसी आदमी के पास आई और अपना हाल उसके सामने बयान किया कि मेरे साथ लड़कियां हैं, मैं एक अलवी शरीफ खानदान की औरत हूँ, और शेखुल बलद के पास जाने का अपना किस्सा भी बयान कर दिया। वो मजूसी फौरन उठा और अपनी औरतों को भेजा कि उस औरत को मैं उसकी लड़कियों के मेरे मकान में ले आओ। फिर उनको निहायत ही नफीस खाना खिलाया और बेहतरीन लिबास पहनाया। जब आधी रात हुई तो शेखुल बलद ने ख्वाब में देखा कि कयामत कायम हो गई है और रखा गया है झंडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर, और एक महल है सब्ज याकूत का जिसके किनारे याकूत के हैं और उसमें मरजान के याकूत जड़े हुए हैं। फिर कहा शेखुल बलद ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान के लिए है। शेखुल बलद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी तो मुसलमान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास गवाह लेके आ, तू क्या वाकई मुसलमान है? ये सुनते ही वो हैरान रह गया। तो फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जब तेरे पास आई थी तो तूने भी तो यही कहा था कि मेरे पास गवाह ला कि वाकई तू अलवी औरत है। सो उसी तरह तू भी गवाह ले आ मेरे पास कि वाकई तू मुसलमान है। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो निहायत गमजदा और परेशान था। बेदार होते ही दरियाफ्त किया वो अलवी औरत कहाँ गई। जब मालूम हुआ कि वो औरत मजूसी के पास है तो उसने आदमी भेजा कि मजूसी को मेरे पास बुला कर लाओ। चुनांचे वो बुला कर लाया गया तो उसने उसको कहा, मैं ये औरत अलविया तुझसे मांगता हूँ, मैं लड़कियों के। मजूसी ने कहा, ये काम बहुत ही मुश्किल है और मुझको बिलाशुबा बहुत बरकत हासिल हुई हैं। उसने कहा, मुझसे 1000 दीनार ले ले और उनको मेरे हवाले कर दे। मजूसी ने जवाब दिया, ये बहुत मुश्किल है, मैं उन्हें वापस नहीं करूंगा। जो चीज आप चाहते हैं मैं उसका ज्यादा मुस्तहिक हूँ, और वो महल जो आपने ख्वाब में देखा है वो मेरे लिए बनाया गया है। क्या तुम मेरे सामने अपना इस्लाम जाहिर करते हो? अल्लाह की कसम, जब तक मैं और मेरे अहलो अयाल तमाम के तमाम उस अलविया के हाथ पर मुसलमान नहीं हुए, रात को सोए नहीं थे। मैंने ख्वाब में उसी तरह देखा जिस तरह तुमने देखा है। मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत अलविया और उसकी लड़कियां तेरे पास हैं। मैंने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महल तेरा और तेरे घर वालों का हुआ, तू और तेरे घर वाले तमाम के तमाम जन्नती हैं।